जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे इंडिया मैप। इंडिया मैप की आज 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आज हमको पढ़ना है पंजाब। क्या दोस्तों? पंजाब। तो आज हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? पंजाब पढ़ना है। तो हमने जम्मू कश्मीर पढ़ ली है, हिमाचल प्रदेश भी पढ़ लिया है और आज हमको पढ़ना है पंजाब। तो दोस्तों मैप आपको याद होना चाहिए। आपसे बोला जाए जम्मू कश्मीर तो आपका जो दिमाग है वो मैप के ऊपर जाना चाहिए। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर इधर बोला और वो खोज रहा है इधर। तो मैप को आपको दिमाग में याद रखना है। जम्मू कश्मीर को हमने पढ़ लिया है, हिमाचल प्रदेश को भी पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है पंजाब। तो पंजाब क्या है दोस्तों? पंजाब को हमको पढ़ना है। तो पंजाब से आया है, पंच से आया है पंच, 5 और आब से आया है पंच प्लस आब, पंजाब। पंच का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है नदी। क्या दोस्तों? नदी। तो 5 नदियों को अपन क्या कहते हैं? पंजाब। 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। पंच को मतलब 5 और आब का मतलब नदी, पंच आब। तो पंजाब कितनी नदियों का क्षेत्र है? तो जो पंजाब है वो 5 नदियों का क्षेत्र है। कितने दोस्तों? 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारा जो अखंड भारत था, जब वो विभाजित नहीं हुआ था तो जो पंजाब था वो बहुत बड़ा था। जबकि जब यह विभाजित हुआ तो जो पंजाब था उसका हमारे पंजाब से ज़्यादा भाग तो पाकिस्तान के पास चला गया। किसके पास चला गया दोस्तों? पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे पास तो थोड़ा सा पंजाब बचा है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है। पंजाब के और जो पंजाब है उसमें से 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को ही अपन पंजाब कहते हैं। ऊपर से जाती है झेलम नदी। क्या दोस्तों? झेलम नदी। और फिर जाती है चिनाब नदी। कौन सी दोस्तों? चिनाब नदी। फिर कौन सी जाती है दोस्तों? फिर जाती है झेलम, चिनाब, फिर जाती है रावी नदी। कौन सी दोस्तों? रावी नदी। कौन सी दोस्तों? रावी नदी। ऊपर जाती है झेलम, उसके बाद जाती है चिनाब, उसके बाद जाती है रावी। कौन सी दोस्तों? रावी। और फिर उसके बाद जाती है सतलज, सतलज के बाद जाती है ब्यास। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो 5 नदियों के क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो जब हमारा भारत है
अखंड भारत था तो पंजाब से 5 नदियाँ बहती थी, लेकिन वर्तमान में जो पंजाब है वो उससे केवल 3 नदियाँ ही बहती हैं। कौन सी? रावी, सतलज, ब्यास। कितनी दोस्तों? तो 3 नदियाँ ही हमारे वर्तमान पंजाब से 3 ही नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास। तो जो पंजाब था वो इतना बड़ा था, तो इसमें से 5 नदियाँ जाती थीं, तो इसको बोलते थे 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 2 नदियों का क्षेत्र है, 2 नदियों का क्षेत्र है, तो इसको क्या कहेंगे? 5 नदियों के क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब, और 2 नदियों के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। क्या दोस्तों? दोआब। अब अपन को देखना है दोआब की, जो दोआब देखते हैं अपन। जैसे इधर से आती है झेलम नदी, इधर से आती है चनाब नदी, उसके बाद जाती है रावी नदी, उसके बाद जाती है सतलज, उसके बाद ब्यास। तो झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 2 नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। दोआब। तो जैसे जो है झेलम नदी, कौन सी दोस्तों? झेलम नदी। जो है चिनाब नदी, कौन सी? चिनाब नदी। झेलम, चिनाब, जो है रावी नदी, कौन सी दोस्तों? रावी नदी। ये है सतलज नदी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये है ब्यास नदी। तो पंजाब में अपने कितनी नदियां देखी? पंजाब में देखिए अपने 5 नदियां। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और दोनों नदियों के क्षेत्र को अपन बोलते हैं दोआब। क्या दोस्तों? दोआब। जैसे कि एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, तो ये सभी क्या है? दोआब। 2 नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? चाज दोआब। क्या दोस्तों? चाज दोआब। चा से आया चिनाब नदी, और झा से आया झेलम नदी। चाज, चाज दोआब। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में कौन सा दोआब है? चाज दोआब। चा से आया चिनाब नदी, और झा से आया झेलम नदी। तो इसको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको नदी पता हो तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो चा से आया चार, और झा से आया झा, तो चाज दोआब। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में है चाज दोआब। उसी तरीके से चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन सा होगा? तो इसका होगा बारी दोआब। सॉरी, ये रावी नदी और चिनाब नदी है, तो इसका हुआ रचना दोआब। क्या दोस्तों? रचना दोआब। क्या दोस्तों? रचना दोआब। रा से आया रावी नदी, और चिना से आया, जो चना से आया क्या? चिनाव, चिनाव। तो रा से आया रा, और चा से चाना से आया चिनाव।
तो रावी नदी और चेनाब नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो वो आया रचना दोआब। क्या दोस्तों? रचना दोआब। उसी तरीके से रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है तो इसका हो जाएगा बारी दोआब। क्या दोस्तों? बारी दोआब। ब्या से आया बारी बा और रा से आया री तो हो गया बारी दोआब। रा भी बारी दोआब। ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो ब्यास और रावी नदी के बीच में बारी दोआब। उसी तरीके से आया सतलज के बीच, सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में आया बेस्त दोआब। क्या दोस्तों? बेस्त दोआब। बी से आया ब्यास और सत से आया सतलज। तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में बेस्त दोआब। तो दोस्तों आपको तो याद ही हो गया होगा कि झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में कौन सा दोआब? चाज दोआब। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब? रचना दोआब। और रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो वो आया बारी दोआब। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा दोआब? तो बिस्त दोआब। दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। हमने पढ़ी है पंजाब में 5 नदियां, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, सतलज ब्यास। फिर पढ़ा है कि झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में चाज दोआब और चेनाब नदी और रावी नदी के बीच में रचना दोआब, बारी दोआब और ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में ब्यारी दोआब और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में बेस्त दोआब। अब देखते हैं दोस्तों कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी पर कुछ क्या है दोस्तों? कुछ परियोजना है। कुछ परियोजना है कहाँ पर? तो इनकी झेलम नदी, इन नदियों पर कुछ परियोजना है तो उनको अपन देखते हैं। तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। क्या दोस्तों? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो है झेलम नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? तो वो है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। चेनाब नदी, उसके बाद आती है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी पर 3-4 परियोजना है, जैसे कि बलगीहार, सलाल, बलगीहार, दुलस्ती। तो इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो इसके ऊपर है सलाल, बलगीहार और दुलस्ती। कितनी है दोस्तों? तो इसके ऊपर है 2-3 परियोजना। कौन कौन सी? सलाल है, बलगीहार है, दुलस्ती है। कौन कौन सी है? तो इनकी सलाल है, बलगीहार है, दुलस्ती है। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। उसके बाद आती है झेलम चेनाब रावी नदी। रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो रावी नदी पर है थीन परियोजना। कौन सी दोस्तों? थीन परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो इनकी जो है रावी नदी पर थीन परियोजना। जबकि जो ब्यास नदी है तो ब्यास नदी पर है पोंग परियोजना। क्या दोस्तों? पोंग परियोजना। इस पर है पोंग परियोजना। और जो है सतलज नदी है, सतलज नदी पर है जैसे कि कोक परियोजना, नापता झाकड़ी परियोजना और भागड़ा नागल परियोजना, हरी के बैराज परियोजना। ये सभी कौन पर है? तो ये सभी हैं सतलज नदी पर। जैसे कि कोक परियोजना।
कोक परियोजना के बाद आती है नापता झाकरी, भाखड़ा नागल, ये सब क्या है? नापता झाकरी, नापता झाकरी, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, हरी के बैराज, हरी के बैराज, हरी के बैराज। आदि। तो ये सभी कौन पर हैं? तो सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? यानी कि कोक परियोजना, नापता झाकरी, भाखड़ा नांगल, हरी की बैराज। भाखड़ा और नांगल एक ही नदी पर है तो इसको अपन क्या देते हैं? भाखड़ा नांगल बांध। तो अपन ने नदियां भी देख ली हैं और अपन ने इस पर दोआब भी देख लिए हैं और परियोजनाएं भी देख ली हैं। तो पंजाब किसे कहते हैं? तो 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। पंजाब में 5 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। झेलम और चिनाब के बीच में आई कौन सा? चाच दोआब। और चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में है रचना दोआब। और रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है बारी दोआब। और सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में है बिस्त दोआब। फिर अपन ने पढ़ा है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तो तुलबुल परियोजना है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना, बल्गिहार परियोजना, दुलस्ती परियोजना। उसके बाद अपन ने पढ़ा है रावी नदी पर है थीन परियोजना। और ब्यास नदी पर है पोंग परियोजना। सतलज नदी पर है कोक, नापता झाकरी, भाखड़ा नांगल, हरी की बैराज। ये सभी परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर है। तो अपन ने ये सभी पढ़ लिए हैं। अब अपन को पढ़ना है दोस्तों इसको डिटेल से। पंजाब को अपन ने देख लिया, 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। पंजाब को देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो दोस्तों पंजाब पढ़ने से पहले आपको ये बिना एटलस के मैप पढ़ना व्यर्थ है। तो दोस्तों अगर आपके पास एटलस नहीं है तो आपका जो मैप पढ़ रहे हो वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप बिना मैप के आप याद कर लेते हो किसी भी राज्य को और उसके जगह को तो आपको बहुत दिन तक नहीं याद नहीं रहेगा। लेकिन आप एटलस से पढ़ेंगे तो आपको जो जगह है और जो भी राज्य है वो आप उनको पर्टिकुलर याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो मैप खरीदने के लिए आपको जो खान सर ने बनाया है मैप एटलस उसको आपको खरीदना है। ये लगभग 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। तो जो खान सर ने बनाया है एटलस वो पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया है, ना कि रुपया कमाने के। और भी जो एटलस आते हैं जो भी कंपनी के तो वो क्या करते हैं? वो पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, ना कि पढ़ाने के उद्देश्य से। तो खान सर ने बहुत ही अच्छा एटलस बनाया है जो पढ़ने के उद्देश्य से बनाया गया है स्टूडेंटों के लिए। तो अब अपन पढ़ते हैं क्या? तो अब अपन पढ़ते हैं पंजाब। पंजाब में अपन ने 5 नदियां अपन ने देख ही ली है और अपन ने देख ली और अपन ने दुआ भी पढ़ ली है और इस पर परियोजना भी पढ़ ली है। तो ये है पंजाब। ये पूरा क्या है? पंजाब। पंजाब ये पूरा क्या है? पंजाब। पंजाब में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा पठानकोट। क्या दोस्तों? पठानकोट सबसे ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर आपको दिखेगा पठानकोट। क्या दोस्तों? पठानकोट। तो पठानकोट में क्या है दोस्तों? तो पठानकोट में है क्या दोस्तों? तो वायुसेना का अड्डा। वायुसेना का अड्डा कहाँ पर है? तो वायुसेना का जो अड्डा है वो है पठानकोट में। तो पठानकोट में क्या है दोस्तों? पठानकोट में वायुसेना का अड्डा आतंकी हमलों के लिए। क्योंकि इधर बगल में क्या है?
तो हमेशा जो झगड़ा करता रहता है वो बगली में है। क्या दोस्तों? पाकिस्तान। तो जैसे ही पाकिस्तान कुछ यानी कि करता है तो यहाँ पर पठानकोट में जो हमारी वायुसेना है वो यानी कि एकदम रेडी खड़ी रहती है। जैसे ही पाकिस्तान कुछ करता है तो यहाँ से पाकिस्तान के इलाके में यहाँ से जो सेना है वो यहाँ से चली जाती है। तो वायुसेना का अड्डा कहाँ पर है? तो आतंकी हमले के लिए वायुसेना का अड्डा पठानकोट में स्थित है। अब बात करते हैं अमृतसर। अमृतसर 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 में थे पांचवें गुरु। क्या दोस्तों? पांचवें गुरु। पांचवें गुरु अर्जुन देव। किसने? पांचवें गुरु थे अर्जुन देव ने यहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनवाया। कहाँ पर? तो दोस्तों अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव ने। जबकि इस जो सोने के मंदिर है उस पर सोने की चादर किसने लगवाई? तो उस पर लगवाई राजा रणजीत सिंह ने। और इस अमृतसर को बसाया था चौथे गुरु रामदास ने। इसलिए यहाँ के जो एयरपोर्ट का नाम है वो है गुरु रामदासपुर। क्या दोस्तों? गुरु रामदासपुर। तो आपको इतना याद हो गया होगा। अमृतसर है तो अमृतसर को किसने बसाया था? तो इसकी स्थापना की थी चौथे गुरु रामदास ने। इसलिए इसकी एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदासपुर। यहाँ पर जो सोने का मंदिर बनवाया, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, वो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उसने बनवाया। और इस स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर लगवाई राजा रणजीत सिंह ने। यहाँ पर कुछ हमला हुआ था, उस हमले से निपटने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कहाँ पर? अमृतसर में। अब अमृतसर में क्या चलाया गया था? ब्लू स्टार चलाया गया था। अब आपको दिख रहा होगा उसी के बगल में बाघा बॉर्डर। तो जो बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर पर क्या होता है दोस्तों? तो बाघा बॉर्डर पर हमारी परेड होती है सेना की। क्या दोस्तों? तो सेना की परेड कहाँ पे होती है? तो बाघा बॉर्डर पर होती है। उसके बाद यहाँ पर है अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान और भारत का यहाँ से जो भी लेन देन होती है इसी बॉर्डर से होती है। जैसे कि अनाज पहुँचाना और भी कुछ जो लेन देन होता है वो अटारी बॉर्डर से होता है। कहाँ से दोस्तों? अटारी बॉर्डर से। तो पठानकोट में क्या है? पठानकोट में है वायुसेना का अड्डा। और अमृतसर में है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पर गुरु रामदास से चौथे गुरु थे, रामदास ने बसाया था। यहाँ की एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदासपुर। और यहाँ पे सोने का मंदिर बनवाया था राजा यानी कि किसने? अर्जुन देव ने। और इस पर सोने की चादर लगवाई थी राजा रणजीत सिंह ने। यहाँ पर एक वो हुआ था यानी कि क्या दोस्तों? यहाँ पर एक हमला हुआ था जिसके ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उसके बाद आता है बाघा बॉर्डर। तो बाघा बॉर्डर पे यानी कि हमारी जो सेना होती है उसकी परेड होती है। अटारी बॉर्डर से यानी कि भारत और पाकिस्तान का लेन देन यहीं से होता है। अब आता है कपूरथला। कपूरथला और जालंधर। कपूरथला और जालंधर में क्या है? तो कपूरथला और जालंधर में है ये सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र। कपूरथला और जालंधर है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है। कपूरथला है तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। क्या दोस्तों? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। जबकि जो जालंधर है, जालंधर में हौजरी या कपड़ा उद्योग यहाँ पर है। तो कपड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो जालंधर में स्थित है। जालंधर और जो लुधियाना है वो भी क्या है? तो जालंधर और लुधियाना दोनों कपड़ा उद्योग है। लुधियाना में पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लुधियाना है।
यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हीरो साइकिल का कारखाना भी है। हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ पर है? तो लुधियाना में है। यहाँ पर ऊनी वस्त्र का उद्योग भी है और यह पंजाब का सबसे बड़ा, यानी कि क्या है, तो यह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। अब आपको दिख रहा होगा कहाँ? मोहाली। क्या दोस्तों? मोहाली या मोहाली? तो मोहाली है। मोहाली में क्या है दोस्तों? तो मोहाली का नाम यानी कि शहजादा अजीत सिंह नगर है। तो मोहाली है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहाली स्टेडियम है, तो यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पर मैच क्रिकेट वगैरह होते रहते हैं। मोहाली में क्या है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। और कपूर लुधियाना क्या है? तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। जालंधर, यहाँ पर हीरो साइकिल भी स्थित है। जालंधर भी एक कपड़ा उद्योग है। और कपूरथला है वो क्या है? तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। उसके बाद आता है भटिंडा और पटियाला। उसके बाद आता है क्या? पटियाला। तो जो पंजाबी फिल्में होती हैं, पंजाबी फिल्म उद्योग कहाँ पर है? तो पंजाबी फिल्म उद्योग पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। पंजाब के पटियाला में पंजाबी फिल्म उद्योग पटियाला में स्थित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भटिंडा। क्या दोस्तों? भटिंडा। भटिंडा आपको दिख रहा होगा। तो भटिंडा में क्या है? तो भटिंडा में है एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा में क्या है? तो एशिया है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पर है? भटिंडा में स्थित है। अब बात करते हैं चंडीगढ़। क्या दोस्तों? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी भी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अब अपन बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ कहाँ पर है? आपको जो चंडीगढ़ है वो कहाँ पर दिख रहा है? पंजाब में या हरियाणा में? तो दोस्तों ऐसे कि पंजाब है, ऐसे एक हरियाणा है, उसी तरीके से एक जो जगह है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक अलग है। चंडीगढ़ एक अलग है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम राज्य को तो आसानी से याद भी रखते हैं और अपन को पता भी है कि पंजाब एक अलग क्षेत्र है और जो हरियाणा एक अलग है और बिहार एक अलग है, मध्य प्रदेश एक अलग है। उसी तरीके से जो चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ एक अलग है। तो राज्यों को तो हमको आसानी से याद रहता है क्योंकि यहाँ को अपन को पता रहता है क्योंकि ये राज्य है। जबकि अपन को केंद्र शासित प्रदेश तो पता ही नहीं रहा है और अपन को ये चंडीगढ़ है वो पंजाब में दिखता है। तो ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ एक अलग है। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। अब बात करते हैं कि चंडीगढ़ है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब से घिरा है। यह पंजाब से घिरा है, ना कि पंजाब का अंग है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। 1960 है, तो 1960 से पहले पंजाब की राजधानी होती थी शिमला। क्या दोस्तों? शिमला, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला हुआ करती थी। जो शिमला है वो अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। इस रॉक गार्डन को बनवाया था नेक चंद्र ने।
रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो रॉक गार्डन को बनवाया था नेक चंद्र ने। अब दोस्तों अपन इसको थ्योरिकल रूप से देख लेते हैं और इसको अपन फिजिकल मैप में भी देखते हैं। जैसे कि ये रहा फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में आपको ये दिख रहा होगा। फिजिकल मैप में अपन को राज्य तो दिखता नहीं है, जो हमने पहले ही क्लास में देखा था कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और एक होता है थर्मेटिकल। तो इसमें अपन को नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान ये सभी देखने को मिलते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया है कौन कौन क्या क्या पढ़ लिया है। तो अपन ने पढ़ लिया है, नदियाँ भी पढ़ी हैं। तो इधर से आती है झेलम नदी, उसके बाद आती है चेनाब नदी, उसके बाद आती है रावी नदी, क्या दोस्तों, रावी नदी। उसके बाद आती है झेलम, चेनाब, रावी, और इधर से आती है सतलज नदी, सतलज यहाँ से आती है जो ब्यास नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो झेलम और चेनाब के बीच में अपन ने पढ़ा चाच दोआब, चेनाब और रावी के बीच में पढ़ा रचना दोआब, और ये रहा रचना दोआब, यहाँ से आएगी जो नदी। और जो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है बारी दोआब, और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में है बिस्त दोआब। पंजाब के नीचे ही क्षेत्र में है मालवा का मैदान। क्या दोस्तों, मालवा का मैदान। ये अपन ने पढ़ा है कि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो ये रहा, तो इसको अपन ने देख लिया है, अपन ने याद भी कर लिया है। दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जो नदी के जल को मोड़ता नहीं है वो बांध कहलाता है, और जो नदी के जल को मोड़ देता है वो बैराज कहलाता है। अपन ने पढ़ा है ना कि सतलज नदी पर हरिकी बैराज परियोजना है। तो बैराज क्या होता है? जो नदी के जल को मोड़ देता है वो बैराज कहलाता है, और जो सॉरी जो नदी के जल को नहीं मोड़ता है वो कहलाता है बांध। तो अपन इसको थ्योरेटिकल रूप से देख लेते हैं। पंजाब, अपन क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब पढ़ रहे हैं। पंजाब में अपन देख रहे हैं कि पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है, 5 प्लस पंजाब, जिसमें वर्तमान में 3 नदियाँ पंजाब से गुजरती हैं। कौन कौन सी? रावी, सतलज और ब्यास। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है बारी दोआब, और सतलज नदी ब्यास नदी के बीच में है बिस्त दोआब, और इधर का नीचे का क्षेत्र हो जाता मालवा का मैदान। जबकि जो मालवा का पठार है वो है मध्य प्रदेश में। जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे मालवा का पठार। जबकि जो मालवा का मैदान है, मालवा का मैदान कहाँ पर है? तो मालवा का मैदान है वो है पंजाब में। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में स्थित है मालवा का मैदान। क्या दोस्तों? मालवा का मैदान। तो मालवा का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो मालवा का मैदान है पंजाब में स्थित है। अब अपन ने पढ़ा है पठानकोट। क्या दोस्तों? पठानकोट। पठानकोट में क्या है? आतंकी हमले की वायुसेना का अड्डा है। कहाँ पर है? पठानकोट में स्थित है। अमृतसर है, अमृतसर के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया, और इस मंदिर पर सोने की चादर किसने लगवाई? तो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई। जबकि इस शहर की स्थापना की थी चौथे गुरु रामदास जी ने। इसलिए यहाँ की जो एयरपोर्ट का नाम है वो है गुरु रामदास। अपन ने पढ़ा है कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। जालंधर, जालंधर कपड़ा उद्योग और खेल सामग्री, यहाँ पर खेल सामग्री भी बनाई जाती है। खेल सामग्री की मैन्युफैक्चरिंग कारखाना भी है। उसके बाद आता है लुधियाना। लुधियाना में क्या है? तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरो साइकिल का भी कारखाना है। तो ये सभी अपन ने पढ़ लिया है, इसको अपन थ्योरी से देख रहे हैं ताकि आपको याद सही से बना रहे। अपन ने पढ़ा मोहाली। मोहाली में क्या है? इसका नाम शहजादा अजीत सिंह नगर है। यह क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पढ़ा है पटियाला। पटियाला पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भटिंडा, भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है।
चंडीगढ़ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पंजाब से घिरा है, ना कि पंजाब का अंग है। यहाँ पर रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। जो 1960 से पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी शिमला, वर्तमान में शिमला जो राजधानी है वो है हिमाचल प्रदेश की, जबकि जो पंजाब की वर्तमान राजधानी है वो है चंडीगढ़। यहाँ का जो रॉक गार्डन है वो नेक चंद्र ने बनवाया था। उसके बाद आता है दो आब। तो दो नदी के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं। बांध किसे कहते हैं? तो जो नदी के जल को मोड़ देता है उसको बांध कहते हैं। और बैराज किसे कहते हैं? जो नदी के जल को मोड़ता नहीं है वो बैराज कहलाता है। तो दोस्तों एक बार फटाफट अपन रिवीजन याद करते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसे कि हमारा ए रहा पंजाब। पंजाब में अपन ने 5 नदियां तो पढ़ी हैं, झेलम, चनाव, रावी, सतलज, ब्यास। यहाँ पर परियोजना भी पढ़ी है, जैसे कि झेलम नदी पर है कौन कौन सी नदी? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, चनाव नदी पर है सलाल बलगिहार दुलस्ती परियोजना, जबकि रावी नदी पर है थीन परियोजना, ब्यास नदी पर है पोंग परियोजना, सतलज नदी पर है कौक, नापता, जागरी, भाखड़ा, नागल, हरी की बैरज परियोजना। ये सभी किस पर है? तो सतलज नदी पर है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है पठानकोट। पठानकोट कहाँ पर है? तो पठानकोट इधर स्थित है। कहाँ पर? तो पठानकोट कहाँ पर है? तो पठानकोट है सबसे ऊपर। पठानकोट में क्या है? तो पठानकोट में है वायुसेना का अड्डा। क्या दोस्तों? तो वायुसेना का अड्डा कहाँ पर है? तो वायुसेना का अड्डा है पठानकोट में। कहाँ पर है पठानकोट? ऊपर है। पठानकोट के बाद अपन ने देखा है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? तो अपन ने देखा था अमृतसर इधर है, इधर है बाघा बॉर्डर, इधर है अटारी बॉर्डर। अपन ने अमृतसर पढ़ा था। अमृतसर के नीचे ही है कपूरथला, कपूरथला के नीचे है भटिंडा, और भटिंडा के बगल में है जालंधर, जालंधर के नीचे है लुधियाना। तो पठानकोट में है वायुसेना का अड्डा, बाघा बॉर्डर है जहाँ पर भारत की सेना की परेड होती है। यहाँ से अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान का लेन देन होता है। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है अमृतसर। अमृतसर की जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर बनवाया था राजा अर्जुन देव ने, और इसकी जो सोने की चादर थी वो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। और जो अमृतसर है, अमृतसर की जो स्थापना थी वो चौथे गुरु रामदास ने करवाई थी, इसलिए यहाँ के जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कपूरथला। कपूरथला इसी के नीचे है। कपूरथला में क्या है? तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। उसी के बगल में है जालंधर। जालंधर में क्या है? तो जालंधर में एक यानी कि कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। और नीचे आते हैं तो नीचे मिलते हैं अपन को लुधियाना। लुधियाना में भी क्या है? तो लुधियाना में भी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग है, और यह पंजाब का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर हीरो साइकिल का उद्योग भी है। और इसके बगल में अपन पढ़ते हैं मोहाली। मोहाली में क्या है? तो यानी कि क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पटियाला। पटियाला में क्या है? तो पटियाला में पंजाबी फिल्म उद्योग भी है। उसके बाद अपन ने यहाँ पर जो बठिंडा अपन ने देखा था, बठिंडा में क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। तो दोस्तों अपन ने ये देख लिया है पंजाब। पंजाब का अपन ने रिवीजन भी कर लिया, याद भी कर लिया, अपन ने सभी देख लिया, नदी भी देख ली है। अब अपन को इसके देखने हैं क्या दोस्तों? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको अपन जो वीडियो है उसमें अपन अगली वीडियो में लगाएंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको आज यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू।